डियर पेरेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे ओरल थ्रश या मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, या एक फंगल इन्फेक्शन जो कि मुंह या जीभ में हमें मिलता है, खास करके बच्चों में। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल से। पेरेंट्स, ओरल थ्रश क्या होता है, कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स। बच्चों में जो कभी कभी न्यूबॉर्न बच्चे या थोड़े इन्फेंट्स होते हैं, उनकी जीभ पर एक सफ़ेद सी परत जमी हुई होती है और पेरेंट्स इसको मिस्टेकनली कई बार सोचते हैं कि दूध जम जाता है या ऐसा हो जाता है कि दूध की परत है, तो वो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बेबीज़ में खास करके हम लोगों को इस पे ध्यान देना है कि एक्चुअली ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि कैंडिडा, स्पेसिफिकली कैंडिडा एल्बिकेंस नाम के फंगस से होता है। और इसमें जो अपीयरेंस होता है, दिखता ये ऐसा है कि जो लाल जीभ होती है बहुत ज़्यादा रेड जैसी दिखती है और उसके ऊपर सफ़ेद स्पॉट्स नज़र आते हैं। धीरे धीरे ये स्पॉट्स बढ़ के चीज़ी टाइप का अपीयरेंस, कॉटन चीज़ जैसा अपीयरेंस दे देता है और बिल्कुल ऐसा होता है कि जो कि वाइप ऑफ नहीं होता, मतलब उसको बहुत छुटाने की जब कोशिश की जाती है तो वो छूटता नहीं है और कई बार ब्लीड कर जाता है जब छुटाने की कोशिश की जाती है। इसके सिम्टम्स और ये होते हैं कि जिस किसी बच्चे को या इवन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई एल्डरली हैं उनको ये ओरल थ्रश जो हो जाती है तो उसके बाद उसको बहुत ही अनप्लेजेंट सा एक सेंसेशन होता है जीभ पर। दूसरा कि उसका लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, जो न्यूबॉर्न है या जो इन्फेंट्स हैं वो रिफ्यूज़ल टू फीड रहेगा उनका, हो सकता है दूध ना पिए बच्चा या पिए तो बहुत अच्छे से नहीं पी रहा है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। लॉस ऑफ टेस्ट होता है, एकदम अनप्लेजेंट, बहुत ही कड़वा, या बड़ा बच्चा आपको ये बताएगा कि उसको जीभ पर अच्छा सा नहीं लगता है। तो ये कुछ हम सिम्टम्स देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई इसको छोड़ नहीं सकते हैं, स्पेसिफिकली बेबीज़ में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा तो ये नीचे तक, यानी कि जो जीभ है उसके नीचे जो ऑर्गन्स हैं, एसोफेगस है और भी बाकी जो हिस्से हैं, उसको अफेक्ट करता है। और इसलिए हम इसका प्रॉपर बोलते हैं कि ट्रीटमेंट होना चाहिए है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन या ये कहाँ मिलता है, तो जीभ ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हमने बोला कि जीभ पर दिखता है। उसके अलावा मुंह में कहीं भी दिख सकता है। पैलेट जो है, तालू, टॉन्सिल्स, पीछे जो गले का पीछे का हिस्सा, वहाँ इन सब जगहों पे, गम्स पे, सब जगह दिखता है। और साथ में जो माउथ है उसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर क्रैक टाइप से बने रहते हैं। और कुछ और भी स्पॉट्स हम कई बार देखते हैं, फंगल के जो अदर फीचर्स भी हमें दिखते हैं इसमें। तो ये डायग्नोसिस भी आइडेंटिफाई करना इजी है जब आप लेके आते हो। तो अभी मैंने जो यहाँ पे पिक्चर्स भी आपको दिखाई, उससे भी समझ में आ जाता है कि ओरल थ्रश है। और उसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या है कि ट्रीटमेंट पार्ट में जाने से पहले मैं ये डील करूंगी कि होता ज़्यादातर किसको है। एक तो ठीक है, बेबीज़ को हो सकता है। दूसरा कि ये हम लोग देखते हैं कि जो कई बार प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर हो रहा है, इरेशनल टाइप का कोई यूज हो रहा है, एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि जो गुड बैक्टीरिया है उनको खत्म करते हैं, तो इससे फंगस जो है वो ग्रो कर जाता है, एक चीज। दूसरा जो नेबुलाइजेशन या इनहेलर का यूज है, जो स्टेरॉयड यूज होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि फंगल ग्रोथ ज्यादा होती है मुंह में और जीभ पर। फिर देखते हैं जो डेंचर्स यूज कर रहे होते हैं उनके केस में भी ये ज़्यादा दिखता है। और कई बार बॉटल फीडिंग, पेसिफायर्स, डमीज, ये सब जो लोग यूज करते हैं, सूदर्स, उन बच्चों में भी ये वाला जो फंगस का इन्फेक्शन है ये ज़्यादा दिखता है। ऑल्सो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में भी हमने देखा है कि ये इन्फेक्शन ज़्यादा दिखता है। तो हम कहते हैं कि इसको ट्रीट भी ऑब्वियसली ये कॉजेज से ही आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब कभी मैं अपनी ओपीडीज में बताती हूँ बड़े बच्चों को खास करके कि नेबुलाइज करो तो उनमें रिंस ज़रूर करा लो। माउथ रिंसिंग इम्पॉर्टेंट है कि उनको नेबुलाइज करने के बाद
माउथ को रिंस कराओ, एक चीज। 2 बार ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल मतलब ओरोडेंटल हाइजीन की जो हम बात करते हैं कि बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करना है, खास करके वो लोग जो डेंचर्स यूज करते हैं। रेगुलर डेंटल चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर लोग थोड़ा सा मिस करते हैं, बट उसको होना चाहिए है। जो डेंटिस्ट हैं आपके, उनके पास जाना चाहिए है। और हाइजीन मेंटेन करें। गार्गल जो है, जब कभी सोर थ्रोट हो रहा है या कुछ वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो गार्गल जो बड़े बच्चे कर सकते हैं या अडल्ट्स कर सकते हैं, उनको जरूर करना चाहिए है। और प्रोलॉन्ग्ड यूज जो है एंटीबायोटिक्स का, वो भाई खुद से तो ना करें, और डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करेंगे उसको प्रॉपर डोज में लेना चाहिए है। तो ये सब कुछ है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी इम्पोर्टेंट है, मैंने बोला खास करके बेबीज में, क्योंकि एडल्ट से तो ट्रांसमिट नहीं होता ये, लेकिन जो बच्चे हैं, जो छोटे बेबीज हैं, जिनके जीभ पर एकदम बड़ी सी परत जमी हुई है, वो जब ब्रेस्ट फीड करते हैं तो उससे मदर को उसके निपल्स पे ये निपल थ्रश जो है वो हो जाता है। और ये निपल थ्रश अगर हो जाएगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट फिर अलग से करना पड़ता है, एंड फिर और अदर वो ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए बेबीज का ट्रीटमेंट सिर्फ बेबी के लिए ही नहीं, उसकी जो मदर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो देखो, जो अभी मैंने बोला फंगल ग्रोथ है, तो इसके लिए जेल्स अवेलेबल होते हैं या माउथ पेंट्स अवेलेबल होता है, जो एंटी फंगल हम लोग बोलते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, कि उसको लगा करके देख सकते हैं बच्चे के जीभ पर और या बड़ों में भी। और दूसरा कि हम बोलते हैं कि सपोज कि जेल लगाना शुरू कर दिया, माउथ पेंट लगाया, बट ठीक नहीं हुआ, 7 दिन से ज्यादा रहा, तो उसमें हम लोग ओरल एंटी फंगल भी प्रेस्क्राइब करते हैं, या अकॉर्डिंगली स्वैब्स वगैरह लेकर के जो भी हमें प्रॉपर डोसेज में एंटी फंगल देना होता है वो हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। बट इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा यही है, थ्रश को प्रिवेंट करना चाहिए है, कि सारा ओरोडेंटल हाइजीन पे मेन फोकस करना चाहिए। और अच्छा, अदर कॉजेज जो होते हैं, जैसे कई बार डेफिशिएंसी होती है बच्चों में, डेफिशिएंसी विटामिन की, या कई बार ड्राई माउथ होता है अलग अलग कॉजेज से, तो उन सब को भाई साथ साथ में ट्रीट करना चाहिए है, जिससे कि फंगस को मौका नहीं मिले कि वो ग्रो कर सके और इस तरह का एक पेनफुल जो कंडीशन है बच्चे के लिए वो क्रिएट कर सके। आई होप आपको ओरल थ्रश के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसके बाद भी अगर कुछ आपको डाउट्स रहें तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट्स में ये पूछ सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या फिर इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट के लिए ऑब्वियसली हम लोग आगे चल करके ट्रीट करेंगे प्रॉपरली।